स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज सासाराम में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सभी लोगों को यह प्रश्नावली 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सभी लोग को मैंने प्रश्न संख्या 10 तक बता दिए थे। आज जो है आप लोग के सामने हम सवाल नंबर 11 को लेकर चलते हैं। आप सभी लोग जो हैं ध्यान से देखें। विद्यार्थी लोग, मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप लोग को हम सवाल नंबर 11 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए सवाल नंबर 11 में क्या है, आप सभी लोग देखें। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जी 11, 12 जो भी सवाल आएंगे इस सभी में मान निकालना है। देखिए लिखा है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसा आपके सामने दिया हुआ है। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो लिखिएगा पहले सॉल्यूशन, उसके बाद लिखिएगा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स। आप लोग बताइए कि साइन कितना के मान 1/2 होता है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जो है, साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1/2 होता है। तो 30 को आप रेडियन में क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं 30 को रेडियन में π/6, π/6। जी आप 30 को क्या लिखते हैं रेडियन में, π/6 लिखते हैं। बात समझ में आ गया आप लोग को। आगे चलते हैं। अब tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स से साइन जो है समाप्त हो गया, तो क्या हो गया π/6। अब देखिए यह कैंसिल हो जाएंगे, तो जो आपके सामने क्या बच गया, tan इनवर्स 2 cos ये हुआ π/3। अब π/3 मतलब आप लोग समझते होंगे, π/3 मतलब हुआ 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1। tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप लोग को मालूम है कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू है, 45 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/4। tan 45 का जो वैल्यू है कितना होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह क्या लिखोगे, tan π/4। tan इनवर्स से tan समाप्त, आंसर क्या हुआ, π/4 आंसर। तो आंसर क्या हुआ, π/4। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आंसर क्या हुआ, π/4। अब हम इसके बाद सवाल नंबर 12 पर आपको लेकर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या है। जी आपके सामने सवाल नंबर 12 जो है लग गया है। आप सभी लोग ध्यान से देखें। विद्यार्थी लोग लिखा हुआ है cot tan इनवर्स A प्लस cot इनवर्स A। देखिए इस सवाल को सॉल्व कैसे कीजिएगा, कि मैंने आप सभी लोग को फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। इससे पहले जब हम फार्मूला आप लोग को पढ़ा रहे थे, फार्मूला में मैंने लिखवाया था tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर क्या होते हैं, पाई बाई 2। लेकिन सवाल में आप लोग सभी लोग ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कॉट tan इनवर्स a प्लस, देखिए कॉट इनवर्स a। आपके सामने सवाल जो है लिखा हुआ है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। तो जैसे जब यहाँ पर x है तो इसका मान पाई बाई 2 हुआ है, तो यहाँ पर तो x के स्थान पर क्या है, a है, तो tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a इसका भी मान हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, तो इसका भी मान जो है पाई बाई 2 ही हो जाएगा। अब कॉट पाई बाई 2 का मान होता कितना है, तो कॉट पाई बाई 2 माने कॉट 90, और कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो विद्यार्थी लोग इसका आंसर कितना आ गया, 0। ध्यान दीजिए 0 आंसर। इसके बाद सवाल नंबर हम चलते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या है, ये सवाल आप लोग के सामने जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे, तब थ्योरी पढ़ाते समय इस सवाल को मैंने एग्जाम्पल में आप लोग के सामने रखे थे। आप लोग बनाए भी होंगे एग्जाम्पल में इसको। तो ठीक है, सवाल सामने लग गया है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर। आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान दीजिएगा कि 2 tan इनवर्स x बराबर, देखिए इसका फॉर्मूला बताए थे पहले साइन इनवर्स में 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बताए थे कॉस इनवर्स में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बताए थे tan इनवर्स में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी आपके सामने हम ये तीनों फार्मूला को देखिए बताए थे। तो ये तीनों फार्मूला के सहायता से सवाल बनेगा, आप लोग ध्यान दें। tan 1/2, ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बात यहां पर देखिए लिखा हुआ है। आइए किसका फार्मूला होता है, 2 tan इनवर्स x का। तो आप इसके स्थान पर किसको लिख सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स x को, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यह होता है, यह होता है, यह होता है। तो इसके स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x प्लस, अब देखिए 2 tan इनवर्स x के फार्मूला कॉसो इनवर्स में होता है। तो कॉस इनवर्स में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तो सोचो कि जब यहाँ x है तो ना यहाँ पर x है, लेकिन कहीं अगर यहाँ पर y रख दोगे तो यहाँ भी तो y हो जाएगा ना, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ भी सब y हो जाएगा। तो आपके सामने जो सवाल में लगा है इसमें y लगा है, तो बताइए इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए tan 1/2
इसमें से आप 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को आप बाहर कर लीजिए, सही रहेगा। 2 बाहर हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि इसमें से 2 बाहर निकल गया तो इससे भी 2 बाहर निकल गया, मैंने 2 को कॉमन कर लिया है। 2 से 2 ये कैंसिल भी हो गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस x इंटू वाई। tan से tan इनवर्स समाप्त हो गया, तो इसका आंसर हो गया x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यही आप लोग के सामने जो आया हुआ है छोटू, यही आंसर हो गया x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब चलिए मैं आप लोग को